Stranger Things Season 1 starring Zombie Boys. Group of 4 friends, Fatty Dustin, Nigga Lucas, Geish Will, and Mike, who is 12 but loves 11. What are you talking about? Hi, El. I love you so much! Well, Mike की problem है कि he likes 11 but won't admit it. Do you like 11? What? No, ew. Gross. Motherchode? Ready to watch 6 hours and 42 minutes of yelling. Well, 11 is so stupid that even Jon Snow knew more than her. I promise. Promise? You know those power lines? Power lines? Meet us there. After school. After school? I was tripped by this mouth breather, Troy, okay? Mouth breather? Knucklehead. Knucklehead? We just wanted to find our friend. Friend? Especially when they're spit. Spit? Is she serious? तो कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 1983 हॉकिंस इंडियाना में, जहां हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर एक टकला साइंटिस्ट एंड अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का सीन छापते हुए किसी चीज से डरता हुआ भाग रहा था। अरे चौधरी पड़ गई मेरे पीछे, बचा ले। लेकिन तभी ऊपर से आई कुछ आवाज। ऑन दी अदर हैंड सारे लौंडे लपाड़े माइक के घर पे खेल रहे थे, तो पूरा दिन घर में उधम मचाने के बाद रात में सभी निकल गए अपने अपने घर। लेकिन घर जाते वक्त विल का सामना हो गया एक अजीब प्राणी से। तो साइकिल छोड़ के विल भागता हुआ पहुंचा अपने घर पे, लेकिन घर पे ना माँ थी ना भाई, और पुलिस को फोन लगाया तो अजीब सी आवाज आई। तो बचते बचाते विल पहुंचा आउट हाउस में और लोड कर ली शॉटगन, लेकिन वो प्राणी पता नहीं कैसे अंदर आ गया और विल को अपने साथ ले गया। नेक्स्ट डे विल की माँ जॉयस और भाई जॉनथन आ गए घर, पर देखा तो विल रूम में था नहीं। माइक के घर पे कॉल किया तो पता चला कि जनाब रात में ही निकल गए थे। तो जॉयस पहुंची पुलिस स्टेशन मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने, और टाउन का शेरिफ है जिम हॉपर। तो हॉपर पहुंचा स्कूल इन तीनों से पूछताछ करने। Hey, one at a damn time. सो इन्फॉर्मेशन गैदर करके पूरा दिन ढूंढने के बाद फाइनली वो ले आया विल की बाईसाइकिल। ऑन द अदर हैंड हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से एक बच्ची गायब हो चुकी है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो साइंटिस्ट उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और ये बच्ची भटक रही है जंगलों में। भटकते भटकते वो पहुंच जाती है एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट होता है यार वो। हाँ ठीक है। तो भटकते भटकते वो पहुंच जाती है एक रेस्टोरेंट में, जहां जाके वो मुफ्त का मलीदा पेल रही थी कि तभी मालिक ने उसे पकड़ लिया। पर मालिक निकला अच्छा आदमी, तो उसे मटन चुस्ता बर्गर देके लगा लिया सोशल सर्विस वालों को कॉल। लेकिन फोन हो रहा था टैप, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, जो पूरे शहर की कॉल्स को टैप करके सुनने में लगा है। क्योंकि ये लड़की जिसका नाम है 11, इस पे वो कर रहा था एक्सपेरिमेंट्स, जिसके दौरान इसे मिल गई सुपर पावर्स, जिससे ये अपने दिमाग का यूज करके किसी की भी माँ चमक सकती है। बस इसीलिए वो इसे ढूंढने में लगा है। तो अब सोशल सर्विस वालों की जगह यहाँ आ गए साइंटिस्ट, और आते ही मालिक का खेल कर दिया। पर तब तक 11 भी उसके 2 बंदों का खेल करके निकल गई और जा पहुंची माइक के पास, जो कि लूकस और डस्टिन के साथ विल को ढूंढने निकला था। तो माइक एल को अपने घर ले आया और अब रात में वो उसे यहीं सुलाने वाला है। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? तो अगले दिन माइक एल के लिए ब्रेकफास्ट लाया और बोला कि सामने के गेट से अंदर आ जाए, उसकी माँ एल की हेल्प कर देगी। पर वो पीछे ही रहना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे पड़े हैं कुछ बुरे लोग। Understand? तो अब स्कूल जाने की जगह माइक लग गया एल को घर घुमाने में। It's a 22 inch. That's like 10 times bigger than Dustin's. चल इधर से हट, माँ का भौसला तेरी मादरचोद। लेकिन घूमते घूमते एल की नजर पड़ गई विल की फोटो पे, और अपनी पावर्स की मदद से उसे पता चल गया कि विल मुसीबत में है। तो इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने के लिए माइक ने लूकस और डस्टिन को भी बुला लिया, और साथ में ये भी बता दिया कि एल डेंजर में है। What kind of danger?
वेल तो इसके बाद एल ने बताया कि विल अपसाइड डाउन में है और उसके पीछे पड़ा है डेमोगॉर्गन। लेकिन इनके झांट को समझ नहीं आया क्योंकि समझाना इसे आता नहीं और तुम्हारे सबको समझ आ जाता है क्योंकि हमें समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? खैर तो माइक की एक बहन भी है नैन्सी। एक्चुअली 2 बहनें हैं पर इसका कुछ खास रोल नहीं है। सो नैन्सी का एक बॉयफ्रेंड है स्टीव। कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आओ। बस स्टीव ने आज अपने घर पे रखी है पार्टी। सो नैन्सी ने मांगी अपनी मॉम से परमिशन। मुझे बॉयफ्रेंड का लोड़ा चूसने जाना है मम्मी। और अपनी फ्रेंड बारबरा के साथ आ गई स्टीव के घर पे। वहीं पीछे पीछे जॉनथन भी आ गया नैन्सी की नंगी नंगी फोटो खींचने। नंगी नंगी फोटो तेरी खींच लूं, तुझियां नु तेरी दोनों बीच दूं, कपड़े च तू मैनू सोहनी नहीं लगदी, उतार ले तू तेरी कमीज नू। तो नैन्सी स्टीव के साथ ऊपर कबड्डी खेलने जाती है और बारबरा पूल के पास बैठ जाती है। लेकिन तभी डेमोगॉर्गन आके बारबरा को ले गया और सबूत के तौर पे बरा तक नहीं छोड़ा। वहां नैन्सी भी अपना बरा बुरा समेट के घर निकल गई। ऑन द अदर हैंड जॉयस काउच पे बैठे बैठे सो रही थी कि तभी उसे कॉल आया और सामने से बोल रहा था विल। बचाओ, मुझे घेर लिया गया है, मुझे गोली मार रहे हैं। तभी जॉनथन के रूम से आई कुछ आवाज और जब जॉयस ने जाके देखा लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जॉयस को लगने लगा कि उसका बेटा विल लाइट्स के थ्रू उससे बात कर रहा है। तो उसने लाइट्स लगा लगा के पूरे घर की मैया चमका दी। My life, my rule. यहाँ स्कूल में जॉनथन नैन्सी की नंगी फोटोज के साथ पकड़ा गया। क्यों रे मादरचोद, यहाँ छुप के हिला रहा है बहनचोद। तो कैमरा तोड़ के फोटो फाड़ के स्टीव तो यहाँ से निकल गया पर उन फोटोज में से एक फोटो बारबरा की भी थी। एंड सिंस नैन्सी को बारबरा कहीं मिल नहीं रही है, ना स्कूल में और ना ही घर में, तो उसकी फोटो लेके वो सीधा निकल जाती है स्टीव के घर पे, जहाँ बाहर ही उसने देख ली बार्ब की कार। यानी कि वो घर तो नहीं गई। फिर जब उसने अंदर आके देखा तो मिल गया डेमोगॉर्गन, जिससे डर के वो उल्टे पैर भाग गई। बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। ऑन द अदर हैंड विल को ढूंढते ढूंढते हॉपर अपनी टीम के साथ पहुंचा हॉकिश नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के पास, जहां पे उन्हें मिला एक कपड़े का टुकड़ा। तो अगले दिन वो पहुंच गया हॉकिश नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर, जहां सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर वैसे तो उसे लंबड़ा कुछ नहीं मिला, पर अब हॉपर को हो चुका था शक कि हॉकिश नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले कुछ तो छुपा रहे हैं। व्हाट द फक। अब इस लैब के बारे में और रिसर्च करने के बाद हॉपर को पता चला मार्टिन ब्रेनर के बारे में, AKA वहीं दूसरी ओर माइक, लूकस और डस्टिन एल के साथ निकल जाते हैं विल को ढूंढने के लिए और पूरा दिन गोते खिलाने के बाद एल उन्हें ले आई विल के घर के पास। अब लूकस हो गया गुस्सा कि इसने बनाया उन्हें पपलू, पर इन गवारों को कौन समझाए कि इन्हें जाना होगा अपसाइड डाउन, तभी मिलेगा डब्लू। लेकिन तभी उन्हें आई पुलिस के सायरन की आवाज और जब जाके देखा तो पता चला कि पुलिस वालों को विल की डेड बॉडी मिल चुकी है, यानी कि विल मर चुका है और एल ने उनसे झूठ बोला। हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को तिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। वहीं जॉयस कर रही थी विल से बातें कि तभी विल ने दिया सिग्नल। रन। तो इससे पहले कि डेमोगॉर्गन उसके चीथड़े उड़ा दे, जॉयस भाग निकली और रास्ते में उसे मिल गया जॉनथन। फिर जब वो दोनों घर पहुंचे तो उन्हें मिला हॉपर, जिसने दे दी उन्हें विल की डेथ की न्यूज। लेकिन जॉयस के अकॉर्डिंग अभी भी उसका बेटा जिंदा है, जो कि अपसाइड डाउन में डेमोगॉर्गन से छुपता घूम रहा है। Really, nigga? ऑन द अदर हैंड पुलिस पहुंचती है नैन्सी से बारबरा के बारे में पूछताछ करने। Maybe she was jealous because she saw you go up to Steve's room. We're just friends. Now, is this before or after you changed out of your clothes? You lied to the police. फिर सैडली अपने रूम में आके वो बारबरा की फोटो जोड़ने लगी और तभी उसे बारबरा के पीछे कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दिया, जिसका पता करने के लिए वो पहुंची जॉनथन के पास और फिर जब दोनों ने उसे जूम किया तो दिखाई दिया डेमोगॉर्गन। उधर माइक हो रखा था एल से गुस्सा, तो एल ने उसे अपनी पावर्स का यूज करके सुना दी विल की आवाज। Will, is that you? It's Mike. Do you copy? तो विल के बारे में अगेन विस्तार से चर्चा करने के लिए उसने लूकस और डस्टिन को भी बुला लिया, पर इस झांड भर के सुपर कॉम से कुछ होने वाला है नहीं। तो एल को रेडी करके वो आ जाते अपने स्कूल वहाँ का रेडियो यूज करने। वहीं दूसरी तरफ विल आ गया जॉयस के सामने एंड एट द सेम टाइम रेडियो में इन्हें भी सुनाई देने लगी उसकी आवाज। वेल उसके पीछे पड़ा है डेमोगॉर्गन, इसलिए वो ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाया। तो जॉयस ने उसे बचाने के लिए दीवार तोड़ दी और यहाँ इन्होंने रेडियो फोड़ दिया। Even a 12-year-old has more common sense than Jesse Pinkman.
Well done. वेल तो फाइनली माइक सब कुछ समझ चुका है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। What if this is Hawkins? This is where Will is. The upside down. तो हम क्या लंड बता रहे हैं बाबूजी? फिर नेक्स्ट डे सभी जाते हैं विल के अंतिम संस्कार में और तब तक यहाँ जॉयस का हस्बैंड एंड विल और जॉनथन का बाप लोनी भी आ चुका है। खैर फ्यूनरल के बाद माइक एंड गैंग चले गए अपने सर क्लार्क के पास और जाके पूछा अपसाइड डाउन जाने का तरीका। तो सर जी ने इंटरस्टेलर का ज्ञान चमक के उन्हें बता दिया कि अपसाइड डाउन जाने के लिए उन्हें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करनी होगी, जो कि इंसानों के बस की बात तो नहीं है और इन बाबर चौधों के बस की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी तरह अगर ये ऐसा कर देते हैं तो You create a doorway. सो नाउ डस्टिन ने नोटिस किया कि सभी कंपास गलत डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सो अगर ये लोग कंपास की बताई डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि अपसाइड डाउन वाले डोर तक पहुंच जाएं। तो बस फिर निकल लिए कंपास फॉलो करते हुए। लेकिन पूरा दिन गोते खाने के बाद उन्हें पता चला कि वो गलत जा रहे थे। Now what to do? मदरचोद। एंड लूकस ने फिगर आउट कर लिया कि एल ही कंपास के साथ छेड़छाड़ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये लोग हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचे। लेकिन माइक गुस्से में लूकस से भिड़ गया और एल ने लूकस को दूर फेंक दिया। इन मादर चौधों ने हमारी जिंदगी नरक बना के रखी है, दोबारा इन मादर चौधों के साथ मैं काम नहीं करूंगा। एंड लूकस के जाते ही 11 वीक गायब हो गई। तो माइक और डस्टिन निकल गए एल को ढूंढने, मगर रास्ते में उन्हें मिल गए स्कूल के बुलीज जो कि बस उनका खेल करने ही वाले थे कि तभी एल ने आके उन्हीं का खेल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लूकस अकेला ही पहुंच चुका था हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के पास, जहां उसने देखा कि वो लोग एल को पकड़ने जा रहे हैं। तो इस बारे में उसने फटाक से माइक को अपडेट किया और इससे पहले कि लैब वाले उन्हें पकड़ पाते वो सभी एल की हेल्प से भाग निकले। एक बार मिल जा बेटा, फिर तेरी मैया चोदता हूं। ऑन द अदर हैंड नैन्सी और जॉनथन प्लान करते हैं डेमोगॉर्गन को ढूंढ के मारने का। तो हाथ में पिस्टल और बेसबॉल बैट लेके निकल जाते हैं जंगल, जहां पूरा दिन घूमने के बाद रात में उन्हें दिखाई दिया एक अधमरा हिरन। तभी उसे कोई खींचते हुए एक पेड़ के नीचे मौजूद गुफा के अंदर ले गया, जिसे फॉलो करते हुए नैन्सी पहुंच गई अपसाइड डाउन में, जहां उसके पीछे लग गया डेमोगॉर्गन। इसे कैसे फॉलो करे, तभी मिलियन से मिलियन में फॉलोवर है। लेकिन जॉनथन की आवाज को फॉलो करते हुए नैन्सी उस गुफा से बाहर निकल आई। फिर दोनों नैन्सी के घर आ गए, पर तभी विंडो पे आ गया स्टीव और सारा कार्यक्रम देख लिया। खैर तो इससे इन्हें ये तो समझ आ गया था कि डेमोगॉर्गन खून का प्यासा है। तो दुकान से औजार वगैरह लेके ये लोग फिर से उसका सामना करने जा रहे थे कि तभी उन्हें दिख गई नैन्सी की फिल्म। वेल तो ये कारनामा है स्टीव का, जैसे लगता है कि नैन्सी ने जॉनथन के साथ भी कबड्डी खेल ली। तो बस इसी पैसा बैसी में जॉनथन और स्टीव ने भी कबड्डी खेल ली। तेरी बहन को, तेरी बहन की चोटल। वहीं दूसरी तरफ जॉयस को पता चला कि लॉनी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है। पैसों के लिए आया था तो यहाँ पे पैसों के लिए मार ले। तो जॉयस ने उसे भगा दिया। खैर तो इसके बाद जॉयस के पास आ गया हॉपर, जिसने बताया कि विल की बॉडी देखने वो मॉर्ग गया था, जहाँ जाके उसे पता चला कि वो बॉडी नकली है। बहनचोद। जिसका जवाब ढूंढने वो हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में गैर कानूनी तरीके से घुस गया, जहाँ पहले तो वो पहुंचा एल के रूम में, जिसमें उसका टॉय और ड्राइंग रखी हुई थी, और थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखाई दिया अपसाइड डाउन का गेट। लेकिन इससे पहले वो और कुछ कर पाता, साइंटिस्ट लोगों ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। शाबाश। मतलब बेचारा बेनी जो इनका झांट कुछ नहीं उखाड़ पाता, उसका खोपड़ा खोल दिया, और ये जो सिंगल हैंडेडली इनकी अम्मा चोद आया उसे जिंदा छोड़ दिया। चूतिया साले। और बस फिर हॉपर आ गया जॉयस के पास। तो अब हॉपर ने उसे बताया टेरी आइविस के बारे में, जिसकी बेटी जेन गायब हो गई थी। अब आपके दिमाग का ज्यादा भांग घोषणा ना करते हुए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि एल ही जेन है। तो हेलोवीन का आइकॉनिक सीन छापते हुए हॉपर ने निकाल लिया टेरी का एड्रेस और दोनों पहुंच गए उसके घर। लेकिन घर जाके देखा तो पाया कि टेरी मुन्ना भाई एमबीबीएस का आनंद भाई बनी बैठी है। फिर उसकी बहन ने बताया कि 12 साल पहले टेरी का मिसकैरेज हो गया था, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। टेरी के हिसाब से उसके बच्चे को हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले ले गए, क्योंकि उन्होंने टेरी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिस दौरान वो प्रेग्नेंट थी। तो इससे उसके बच्चे के अंदर भी सुपर पावर्स आ गई होंगी। यही सोच के वो उसे ले गए। ये सब जान के वो दोनों निकले ही थे कि तभी हॉपर को कॉल आया जॉनथन की गिरफ्तारी का। रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार।
तो पुलिस स्टेशन जाके जॉनथन को रिहा करवा के चारों पहुंचे नैन्सी के घर, जहां जाके उन्हें पता चला कि हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले माइक की गैंग के पीछे पड़े हैं। तो जॉनथन उन्हें ले गया अपने घर और वहां विल की सुपरकॉम से माइक को कांटेक्ट किया, जो कि फिलहाल अपने लौंडे लपाड़ों के साथ बस के अंदर छुपा हुआ है। सो उनकी लोकेशन पूछ के हॉपर निकल गया उन्हें लेने के लिए, बट हॉपर से पहले यहाँ पहुंच गए लैब वाले, जिन्हें हॉपर ने चीनी रोक के मलाई ठोक के ठिकाने लगा दिया और बच्चों को ले आया जॉनथन के घर। तो यहाँ एल ने उन्हें बताया कि वो विल और बारबरा को ढूंढ सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बनाना होगा एक सेंसरी डेप्रीवेशन टैंक, जिसके लिए डस्टिन ने कॉल लगाया अपने टीचर को और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो निकल गए स्कूल, जहाँ कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फाइनली टैंक बना दिया और फिर एल ने बार्ब और विल को ढूंढना स्टार्ट कर दिया एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स उसे मिल गई बार्ब की डेड बॉडी। फिर थोड़ा और ढूंढने पर उसे फाइनली मिल गया विल। अरे माँ चुदी पर ही है। सो फिलहाल के लिए तो विल जिंदा है, पर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो उसका भी बारबरा जैसा हाल हो जाएगा। तो जॉयस और हॉपर चले गए हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में, जहां जाते ही पप्पा ने उनकी फील्डिंग सेट कर दी। तो फाइनली हॉपर ने उसके साथ डील करके एल का पता बता दिया और बदले में मांग ली अपसाइड डाउन जाने की छूट। तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। वहाँ जॉनथन और नैन्सी ने डिस्कस किया कि बेकार माँ चुदाने से कुछ नहीं होगा। तो सारे औजार समेट के दोनों निकल गए जॉनथन के घर और फिर ट्रैप बिछा के हाथ काट के बैठ गए डेमोगॉर्गन के इंतजार में। मगर तभी बाहर आ गया स्टीव अपने पापों का प्रायश्चित करने, क्योंकि फाइनली उसे समझ आ गया कि उसकी संगति खराब है और ये सब बस उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मींस नैन्सी इज नॉट अ स्लट। खैर, तो इससे पहले वो स्टीव को भगाते वहां आ गया डेमोगॉर्गन। तो टाइम रहते स्टीव को भगा के दोनों लग गए डेमोगॉर्गन से भिड़ने, जिस दौरान इनका खेल बस होने ही वाला था कि तभी स्टीव ने आके डेमोगॉर्गन का सुअर भर दिया और जॉनथन ने लगा दी। खैर, तभी स्कूल में पहुंच गए हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले और बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया। मगर इससे पहले कि पप्पा इनकी मम्मा सोच पाता, वहां आ गया वही जला भुना डेमोगॉर्गन, जिसने 1 बाय 1 सबका खेल कर दिया। बचे तो सिर्फ बच्चे। लेकिन तभी 11 ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स का यूज करके उस डेमोगॉर्गन को खत्म कर दिया और साथ में खुद भी गायब हो गई। वहाँ हॉपर और जॉयस को विल मिल गया, लेकिन उसकी सांसें बंद थी। तो हॉपर ने उसकी छाती फोड़ फोड़ के उसकी सांसें चला दी और फिर हॉस्पिटल में फाइनली उसे होश भी आ गया, जिसके बाद हुआ सारे दोस्तों का मीटअप और विल ने बताया अपने अपसाइड डाउन का एक्सपीरियंस। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो फाइनली सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोस्त लोग फिर से खेलने कूदने लगे। जॉनथन को अपना कैमरा वापस मिल गया, स्टीव को नैन्सी वापस मिल गई, जॉयस को अपना बेटा वापस मिल गया और विल के अंदर जो घुसेड़ा गया था वो फाइनली बाहर आ गया। सो हैप्पी एंडिंग। और नॉट। Roses are red, Barb is dead. I hope you're enjoying your chicken, Ted. What did I do? What did I do? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं अपने सगे बेटे की सांसें नहीं पहचानूंगी? क्या तुम अपनी बेटी की सांसें नहीं पहचानते? पैसों के लिए आया था तो यहाँ पे पैसों के लिए मान ले। यसु मसीह जॉयस, आज उसका अंतिम संस्कार था और तुम्हें आज ये सब करना है? तुम कम से कम मुझे कॉल करके बता सकते थे मरीसा, हमारे बीच कोई बात बनने वाली नहीं है। माफ करना, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। मैं एक लैंड हूँ। मैं घबरा गया था और मैं पूरी तरीके से लंड था। हाँ, तुम थे। लॉन्ग टाइम नो सी, बट टेंशन नॉट, जल्दी आपको मिलेंगे सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए अगर चाहो तो दान पेटी में कुछ, समझ रहे हो ना? अब हमारे चैनल का हाल आप जानते ही हो। यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विथ मी, हम जो हैं अपनी तरफ से सख्त लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अर्निंग राइट नाउ। हम जब अपना बहुत सारा खड़ा कर लेंगे, एक एम्पायर होगा, तो हमें मोनेटाइजेशन के मिलेंगे। तब तक के लिए तू ही जीने का। Okay, that's enough now. That's enough. किनारा है।